एमपी बोर्ड के क्लास 10th के सभी विद्यार्थी ध्यान दीजिएगा, आपको बिल्कुल चिंता नहीं करनी है, ठीक है, क्योंकि आपको अच्छे नंबर दिलाने की जवाबदारी मेरी है। 75 में 75 नंबर में दिलाकर रहूंगा, ठीक है। यहां पर आज जो मैं पेपर बता रहा हूं, ये 7 मार्च के दिन आपका हुबहू पेपर आपको एमपी बोर्ड में देखने को आएगा, ठीक है। यहां से देखिए पहले प्रश्न को हम ध्यान से समझेंगे, ध्यान से देखिए। भारत में वन्य सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ? 1972 में। किस राज्य में बांस ड्रिप सिंचाई सामान्य है? मेघालय। देश का सबसे पुराना कृत्रिम पत्तन कौन सा है? चेन्नई। 1804 में नागरिक संहिता को किस नाम से जाना जाता है? नेपोलियन संहिता। भारत में साइमन कमीशन का बहिष्कार किया गया क्योंकि कमीशन में कोई भी लोग भारतीय सदस्य नहीं थे। ग्रामीण स्थानीय सरकार को क्या कहा जाता है? तो इसको देख लीजिए, इसको कहा जाता है नगर कमेटी। चलिए, तो यहां पर इसका देखिए इंग्लिश मीडियम वालों का भी सेम इसी तरह का रहने वाला है, ठीक है। चलिए, यहां से वो बढ़िया से स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा, ठीक है, यहां से, ठीक है। अब है क्वेश्चन नंबर 2 में रिक्त स्थान। विनिर्माण, ठीक है, विनिर्माण उद्योग सामान्यतः आर्थिक विकास की रीढ़ समझे जाते हैं, तो यहां पर लिख देते आर्थिक विकास, आर्थिक विकास, ठीक है। देश की पहली रेलगाड़ी मुंबई और थाने के मध्य चलाई गई थी, तो यहां पर लिख देते थाने। रट डालिएगा, किसी भी तरह से कंप्लीट कर लीजिए, मेरी पूरी गारंटी है यही प्रश्न आपके आने वाले हैं, ठीक है। आपको अच्छे अंक दिलाना ही इस चैनल का उद्देश्य है, आपको किसी को 1 रुपया शुल्क नहीं देना है, ठीक है। मैं पूरे पेपर आपको उपलब्ध कराऊंगा, वो भी एकदम रियल वाले, जिनसे आपका पेपर वास्तविक पेपर आएगा, ठीक है। भले ही चाहे वीडियो कितना ही लंबा हो, पर लेकिन मैं जो भी चीजें आपको बताऊंगा वो पेपर में आने वाली है, ठीक है। मार्च 1919 में बंबई में एक खिलाफत समिति का गठन किया गया था। खिलाफत समिति। इंग्लैंड में कपड़ा व्यवसायी रिक्तिस्तान से ऊन खरीदते थे, स्टेपल्स से, स्टेपल्स। अलोकतांत्रिक सरकारों में रिक्तिस्तान नहीं होती है, ठीक है, पारदर्शिता नहीं होती। क्या नहीं होती है? पारदर्शिता, ठीक है, नहीं होती है। तमिलनाडु में ग्रामीण क्षेत्रों के, देखो तमिलनाडु के में जो ग्रामीण क्षेत्र के रिक्तिस्तान प्रतिशत लोग राशन की दुकान का प्रयोग करते हैं, 90% लोग, 90% लोग, ठीक है। चलिए, इसके बाद अगला देखते हैं। चलिए, यहां से देख लीजिए, ये है फिलिंग द ब्लैंक्स इंग्लिश मीडियम के, ठीक है, क्योंकि जानते हैं आप हिंदी और इंग्लिश मीडियम का पेपर सेम आएगा। प्रथम विश्व युद्ध, ठीक है, यहां से देखिए प्रथम विश्व युद्ध हो गया आपका प्रथम विश्व युद्ध का आएगा 1914 से 1918। सूती कपड़ा मिल, रिचर्ड आर्कराइट। बेल्जियम की भाषा डच व फ्रेंच। महिला साक्षरता प्रतिशत 54%। और इसके बाद में सरकार का जो बेहतर रूप है, ठीक है, 5वें की यदि बात करते हैं लोकतांत्रिक आ जाएगा आपका, और छठा है 2011 की जनगणना के अनुसार 673। चलिए, इसी के वाला बाद में यहाँ पर इसी तरह का आपका सेम रहने वाला है, ये इंग्लिश मीडियम का, ठीक है। चलिए, इसके बाद अगले की यदि बात करें तो एक वाक्य में उत्तर है, एक वाक्य में उत्तर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 को ध्यान से देखिए। सीमांत सड़क संगठन कब बनाया गया था? 1960 में, मैंने लिख लिया पहले से। रोलेट अधिनियम कब लागू हुआ था? अप्रैल 1919 में। कार्यपालिका और विधायिका द्वारा बनाए कानूनों पर अंकुश कौन रखता है? न्यायपालिका। जीडीपी में सबसे अधिक योगदान किसका है? तृतीय क्षेत्रक। बैंक जो है जमा राशि के एक बड़े भाग को किस लिए इस्तेमाल करती है? ऋण देने पर। भारत में जो लघु उद्योग है उसके में कितने श्रमिक नियोजित है? 2 करोड़। ध्यान से देख लीजिए, ये रहे आपके यहाँ पर इंग्लिश मीडियम वालों का। इसी के नीचे ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में है सत्य और असत्य। यदि बात करें सत्य और असत्य की, तो आपका पहला एकदम ट्रू रहेगा, दूसरा आपका फाल्स रहेगा यानी कि असत्य रहेगा। और 1805 में क्रांति नहीं हुई थी, ये भी असत्य है। चौथा जो है बिल्कुल सत्य है, 5वां असत्य रहेगा, छठा असत्य रहने वाला है। इसी तरह सेम नीचे का प्रश्न का आपका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए, इसके बाद यदि हम बात करें क्वेश्चन नंबर 6 से, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 से लगाकर 23 तक के प्रश्नों की, तो यहाँ से आप बढ़िया से इनके स्क्रीनशॉट लीजिए। इनका सॉल्यूशन भी मैं एक साथ आपको दे रहा हूँ,
ठीक है, पहले आप पेपर का अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद उत्तर का एक साथ मैं आपको दूंगा। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 10 में देख लीजिए, स्पष्ट कीजिए, सॉरी, सीमा सड़क संगठन की स्थापना कब और क्यों की गई, देश के प्रमुख संचार साधन बताइए। ठीक है, चलिए इसके बाद में यदि हम बात करें यहाँ से क्वेश्चन नंबर 11 की, ये रहा आपका क्वेश्चन 12, क्वेश्चन 13 वेलम क्या है, क्वेश्चन नंबर 14 हो गया है, क्वेश्चन नंबर 15 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 ध्यान दीजिएगा। ठीक है, यही पेपर में आएंगे जिन बच्चों को वास्तव में, ठीक है, एमपी बोर्ड में टॉप करना है, 75 से 75 नंबर लाने हैं, समय आपके पास में, पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन दे रहा हूं। ठीक है, याद कर लीजिएगा। ठीक है, जितना मैं बता रहा हूं उतना कर लिया तो पूरी गारंटी है आपको, फिर अच्छे नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है, यहां से देखिए क्वेश्चन नंबर 17 है। क्वेश्चन नंबर 18 की यदि बात करें, देखिए जैव विविधता क्या है, यहाँ मानव जीवन के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 19 है, एकात्मक शासन का अर्थ है। ठीक है, एटीएम क्या है, मुद्रा के कार्य बताने हैं। चलिए इसके बाद में यहां से देखिए, हमें खनिजों की आवश्यकता क्यों है, और भारत के लोगों ने रोलेट एक्ट का विरोध क्यों किया, सत्याग्रह का मतलब बताना है। यहाँ से क्वेश्चन नंबर ये 23 है। ठीक है, टोटल जो प्रश्न रहेंगे वो आपके 23 प्रश्न रहेंगे, जैसा कि मैंने ये आपको पूरा पेपर बता दिया है। आइए अब इसके सॉल्यूशन को अच्छे से समझ लेते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, भारत में पाई जाने वाली मिट्टियों के नाम, जैसा कि ये क्वेश्चन नंबर 6 में यहाँ से शुरू हो गया है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए इसका उत्तर बढ़िया से पूरा सॉल्यूशन दे रहा हूँ, आपको केवल अच्छे से तैयारी करनी है। ठीक है, आपके पास समय बहुत कम है, रट डालिएगा। ये इसका अथवा हो गया है। ये क्वेश्चन नंबर 7 है, जलोढ़ और काली मिट्टी में अंतर। ठीक है, मृदा संरक्षण से आप क्या समझते हैं, 2 तरह की परिभाषा है, जो जब में वो याद करिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की यदि बात करें, गन्ना जो है नगद दाम की फसल है क्यों। ठीक है, इसी के अथवा में जो प्रश्न है वो है खरीफ और रबी की फसल में अंतर आपको बताने हैं। ठीक है, यहां से देख लीजिए 2 अंतर है। क्वेश्चन नंबर 9 की यदि बात करें तो विनिर्माण क्या है। देखिए हमारा जो उद्देश्य है सिर्फ इतना सा है कि आप अच्छे अंक प्राप्त करें, इसके अलावा हमारा कोई और उद्देश्य नहीं है। आपको किसी को पैसे नहीं देना है, ना पैसे लेकर किसी से पेपर खरीदना है। मैं सारे पेपर आपको उपलब्ध कराऊंगा, बिल्कुल चिंता मत करिए। मैं जितना बता रहा हूँ उतना कंप्लीट करिए, उसके अलावा भले एक्स्ट्रा पढ़िएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, पढ़ाई करने से कोई एतराज नहीं है, लेकिन जो मैं बता रहा हूँ पहले उन्हें याद कर लीजिए बस। ठीक है, यदि अच्छे नंबर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो सीमा सड़क संगठन की स्थापना कब और क्यों की गई, देश का प्रमुख संचार साधन बताना है। ठीक है, डिजिटल भारत क्या है, देखिए इसका उत्तर नहीं मिला था तो आप कर लीजिएगा डिजिटल भारत का, या गूगल सर्च करके निकाल लीजिएगा। बंदरगाह और पत्तन में अंतर बताना है, ये उसका उत्तर हुआ बंदरगाह पत्तन का। कार्य ला क्या था, देखिए बहुत सिंपल लैंग्वेज में लिखा है, देख लीजिए, पढ़ते से लगेगा। ब्रिटिश सरकार ने बड़े भूस्वामी यानी कि जो बड़े बड़े किसान होते, भूस्वामी का मतलब होता है किसान, किसान के दबाव में मक्का के आयात पर पाबंदी लगा दी। ठीक है, अब ये जो पाबंदी लगाई थी मतलब उन्हें किसानों ने ऐसी की कि भैया है नहीं, तुम बाहर से माल नहीं मंगाओगे। ठीक है, दबाव डाला, क्योंकि बड़े बड़े वो भी, ठीक है, धन्ना सेठ की तरह थे, बड़े बड़े उनको हजारों एकड़ जमीन के काश्तकार, तो उनके दबाव जो ब्रिटिश सरकार पर डाला तो उन्होंने मक्का के आयात पर पाबंदी लगा दी। और ये जिस कानून के सहारे लगाई थी ये पाबंदी कि बाहर से माल नहीं आएगा, मक्का बाहर से नहीं आएगी, विदेश से नहीं मंगाई जाएगी, बस उसे कार्नला कहा गया। ठीक है, ये आयात शुल्क क्या है, औद्योगिक मजदूरों से क्या आशय है, सेठ हुकुमचंद कौन थे। इसके बाद देखिए वेलम क्या है, उल्मा और फतुआ से क्या आशय है, त्रिपिटिका कोरियाना क्या है। इसके बाद यदि बात करें तो यहां पर देखिए क्वेश्चन नंबर 15 का अथवा है, पंचांग से क्या आशय है, ज्ञान आधारित समाज किसे कहते हैं, अधोसंरचना किसे कहते हैं। देखिए इसकी परिभाषा यहां पर से, किन उद्योगों पर वैश्वीकरण का बुरा प्रभाव पड़ता है। ये देखिए इसका अथवा है, वर्ष 1991 से पूर्व भारत के विदेशी व्यापार की नीति क्या थी। क्वेश्चन नंबर 18, जैव विविधता क्या है, यह मानव जीवन के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। भारत में वनों को कितने वर्गों में बांटा गया है, आरक्षित वन है, रक्षित वन और अवर्गीकृत वन। एकात्मक शासन का अर्थ स्पष्ट करना है। ठीक है, इसी के अथवा में है आपका 19 का अथवा का, संघीय व्यवस्था की महत्वपूर्ण विशेषताएं बतानी है। क्वेश्चन नंबर 20 की यदि बात करें तो एटीएम क्या है, स्पष्ट कीजिए।
मुद्रा के प्रमुख कार्यों की व्याख्या करनी है। यहां से देख लीजिए ये इसका उत्तर, हमें खनिजों की क्यों आवश्यकता होती है, ठीक है, ये प्रश्न देखिए। और क्वेश्चन नंबर 21 के बाद में यहां से देख लीजिए ये क्वेश्चन नंबर 22 की यदि बात करें, भारत के जो लोग थे वो रोलेट एक्ट के विरोध में क्यों थे? इसी के अथवा का है सत्याग्रह के विचार का क्या मतलब है, ठीक है। भारत में राजनीतिक दलों की भूमिका, बढ़िया से यहां से देखिए, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, ये इतना हो गया, ठीक है। ये चाहो तो इतना भी आप ये छठा भी लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए इसके अथवा में एक दलीय व्यवस्था को उदाहरण सहित समझाइए, और ये इतना इसका शेष बचा हुआ। तो ये आज मैंने आपको जो क्लास 10th का, ठीक है, सोशल साइंस का जो आपका पेपर है, ठीक है, इस तरह के मैं 4 पेपर आपको बता रहा हूं, चारों पेपर, ठीक है, यदि आपने कंप्लीट कर लिए, जिस बच्चे ने कंप्लीट कर लिए उसके यदि 75 नंबर से 1 नंबर भी कम आया तो ठीक है, मेरी पूरी गारंटी है, बिल्कुल 100% 75 में से 75 नंबर ही आएंगे। देखिए हमने आपसे कोई 1 रुपया शुल्क नहीं लिया, ना किसी को देना है, फ्री में एजुकेशन दे रहे हैं, तो लाभ उठाइए और याद करिए पूरा सॉल्यूशन दे रहे हैं। देखिए बहुत मेहनत लगी आपके लिए, विशेष यहाँ पर सॉल्यूशन दिया है, क्योंकि क्लास 10th आपको केवल एक बार परीक्षा देनी है और अच्छे अंक प्राप्त करके परसेंटेज बनानी है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। बाकी जो पेपर है इसी तरह के, वो सारे पेपर आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा प्लेलिस्ट की सेपरेट, या फिर ठीक है एक सेपरेट प्लेलिस्ट में जाकर उन्हें आप देख सकते हैं।